2024 का 4 जून का जीत का समीकरण सीधा भाषा में जेएलकेएम के द्वारा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पंचायतों पर इस तरीके से किया जा रहा श्रीमान की इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु लाग लपेट पक्ष विपक्ष नहीं है। बस क्या कुछ इनके मन में चल रहा है और किस तरीके का आगाज 4 जून के संध्या में दिखने वाला है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग लेकर यहाँ पर इनसे इनके समर्थकों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। दादा जोहार। जोहार। हाल चाल सब ठीक है। ससुराल कहाँ आपका? मेरा ससुराल मलकेरा। अरे गिरिडीह वाला क्षेत्र ही है ना? मैंने मायके ससुराल दोनों जगह से वोट ज्यादा जी। ससुराल में क्या कहे थे? कहे थे कि इनको ही वोट देना है। खोटाम बोलिए तो की कर लेनी है ससुराल? ससुराल हम लोग खोटा बहुत यूज कम करते हैं, हम लोग मोदक जाति से। अच्छा मोदक जी। क्या कहें ससुराल में कि वोट आपको? ससुराल में कहें कि इस बार संविधान को जिसके संविधान के बारे जिनको जानकारी हो उन्हीं को वोट देना चाहिए, उनके पक्ष में जाना चाहिए। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम लोग को हमेशा ही राजनीति के तौर से हम लोग को छाला जाता है, इसीलिए इन बार हम लोग इनसे 5 केजी वाला चावल नहीं ले रहे हैं। 5 केजी वाला चावल लेना है तो उससे क्या होगा? चावल तो जो बैठेंगे वहाँ संविधान में, वहाँ संसद में, वो तो सबको देना है जी। सिलेंडर का भाव बढ़ा था, आप लोग को सिलेंडर मिल गया, कैसा इत्तेफाक है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सिलेंडर मिला था, देखिए जब 500 रुपया सिलेंडर था, आज तो 1000 रुपया सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, जितने आदमी को सिलेंडर मिले थे सब अपने अपने घर में रखे हुए हैं, कोई लेटरिन में रखे हैं तो कोई जहाजा में रखे हैं, ये तो मोदी जी का देना। अच्छा, आपका कहाँ घर? हमारा घर हुआ तिलमच्चू। तिलमच्चू जी। अच्छा, तिलमच्चू में तो हमको लग रहा भाजपा का पुराना समीकरण का गढ़ था, इस बार तोड़ दिए? नहीं, भाजपा का समीकरण था तो देखिए ऐसा संसद रहेगा जिन संसद को कभी हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। संसद को कैसा संसद होते हैं हम लोग कभी मिले ही नहीं है, संसद का चेहरा कैसा होता है ये हम लोग जानते ही नहीं है। और हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं वो तो हम लोग को मान्यता देते ही नहीं है, तो ऐसे संसद हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जयराम। अच्छा, हमारा संसद कैसा? हमारा जयराम तो नाम मत लीजिए, हमको नाम बताइए, उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या सुयोग्यता होना चाहिए, क्या कुछ प्रतीकात्मक चीजें होनी चाहिए। नाम लेकर तो हो सकता है कल जयराम तो दूसरा रख ले, तो हमको ये जानना क्या कुछ होना चाहिए। देखिए संसद ऐसा होना चाहिए जिनको संविधान के बारे में जानकारी हो, जिनको इस झारखंड की माटी के बारे में जानकारी हो, जो इन माटी के लिए लड़ेंगे, वैसा संसद होना चाहिए। माटी और धरती जी संसद, हाँ संसद में जाने के बाद जैसे जो लोगों की समस्या है, इस समस्या को वहाँ जा करके वो समझ सके। क्या समस्या है? समस्या बहुत सारे है, जैसे झारखंड में हमारे, जैसे कि हम भी पहले ये सब में इन्वॉल्व नहीं थे, तो जयराम दादा जैसे बात बोलते हैं कि हमारा कोयला, हमारा ये बनता है कोलकाता में, ये चीज़ आप जान के खराब लगता है कि सब कुछ हम लोग का, पोल्यूशन लेते हैं हम लोग, काला होते हैं हम लोग, और सब चीज़ वो हेड ऑफिस कलकत्ता। हमारा यहाँ पावर प्लांट, हमारा यहाँ कोयला, हमारा यहाँ गैस, हमारा यहाँ। आपके यहाँ का लड़का आर्मी में भर्ती होगा तो हेडक्वार्टर यहाँ बना लीजिएगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, गुरु जी सुनिए मेरी बात, सुनिएगा तब ना। आपके यहाँ का लड़का आर्मी में भर्ती होगा, हेडक्वार्टर यहाँ बना लीजिएगा। बीएमपीएम में आपका लड़का भर्ती होगा, उसका हेडक्वार्टर मानटर ले आइएगा। या फिर अगर आपको लगता है पुलिस सर्विस में जितने भी विभाग हैं तो सब हेडक्वार्टर आप अपने यहाँ खींच के लाइएगा कि उसको ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और ये सब जोन में रखिए। ठीक है, देखिए बात कर रहा गया कि ये जो है पूरा इंडिया में धनबाद और गिरिडीह एक ऐसा जगह है जो कोयला का राजधानी माना गया है, खासकर झरिया और धनबाद को। लेकिन पूरा एशिया महादेश का सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन धनबाद में होता है और झरिया में। लेकिन इसका हेड ऑफिस जो ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में किया, उसका कोई निवारण आज तक नहीं किया है कोई भी सरकार ने। ऐसा कोई भी सांसद नहीं है जो ये बात नहीं उठाया। अगर आप आंकड़े से पूछेंगे तो हम हर दिन आंकड़े के साथ बता देंगे, लेकिन यह है कि धरातल पर किसी ने उतारने का काम ना, संशोधन हुआ, ना अधिनियम बना, ना गजट पास हुआ। आपके नेता से पहला काम आप क्या चाहेंगे? अगर माननीय जयराम जी अगर कल सांसद बन जाते हैं तो एक काम दादा आप बताइए, एक काम, दो नहीं, जो आप पहले चाहेंगे जो उनके द्वारा हो। एक काम सबसे पहला है यहाँ का शिक्षा नीति। शिक्षा नीति जो है ना, हमारे ये झारखंड सरकार के जो है, जो मुख्यमंत्री साहब जी जो वो जो कि शिक्षा नीति को ख़त्म कर दिया है, वो एकदम जीरो चाहते हैं। सबसे पहले लड़का जो बच्चा लोग हो, शिक्षा न गाँव के देहात लोग को शिक्षा बच्चा लोग को बहुत कम मिल रहा है। सिस्टम तो बहुत कुछ बना है लेकिन उस सिस्टम पे कोई काम नहीं करता है। हेमंत जी का चेहरा आप जरूर पहचानिए, ये आप ही का माँ कसम नीति को गड़बड़ बोल रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से रत्ती भर इसमें कोई गलती नहीं है। मास्टर नहीं पढ़ाएगा, गांव वाला दोषी है, एक नंबर। गांव वाले का उसमें अनुशासन समिति बनती है, वहाँ साख समिति भी, स्कूल संचालन करने के लिए एसएमसी बनता है जिसमें गांव के लोग रहते हैं, मुखिया रहते हैं, सरपंच रहते हैं, आम आदमी। जरूर इनका बात सुनिए। दूसरा दादा बताइए, शिक्षा में आप सुधार क्या चाहते हैं? देखिए विभाग तो अपने स्तर पे काम, सिस्टम सब ठीक है वो, लेकिन उस सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर कार्रवाई तो भी नहीं हो रहा है। जैसे चाहते हैं जिनका लापरवाही उस पर कार्रवाई, जो लापरवाही कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई होगा तभी सिस्टम। क्या नाम? हमारा नाम प्रकाश मिश्रा है। अच्छा, इसे फल मिलता है, अंडा मिलता है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। नहीं, अलग मैटर है,
खाना पीना अलग मैटर, अगर जिस बच्चा के ऊपर शिक्षा नहीं है ना, तो वो बच्चा सिर्फ लेबर का काम कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। ये अपना मतलब मजदूर बनाओ अभियान चल रहा है, जी 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 जी। क्या कहेंगे? मैं देखिए पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल स्कूल की। जैसे बहुत से स्कूल में देखिए प्लास्टर वस्टर झड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पंखा उंखा भी नहीं लगा हुआ है, बेंच की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, पारा टीचर जिम्मेवार भाजपा या जेएमएम की सरकार? देखिए जो पद में है जो उन्हीं भी की है। सरकारें आ रही है, जो भी सरकार आ रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ही कर रही है या फिर भाजपा ही कर, केंद्र में कोई भी सरकार बना रही है, या फिर राज्य लेवल में कोई भी सरकार बना रही, सब इसमें दोषी है। मैंने कोई- झारखंड हाँ। हमेशा शुरू से उपेक्षित रहा है, आगे भी यही ध्यान में है। आज कल भी जयराम जी कहने से क्या कुछ संसद में नया होने जा रहा है? होने वाला है, क्या? सुधार होगा, एकदम शिक्षा के आधार पर सुधार होगा। देखिए और पढ़ा लिखा आदमी है, वो संविधान के बारे में सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। और क्या होता है, क्या शिक्षा नहीं लीजिएगा ना तो आप किसी से लड़ भी नहीं पाइएगा। आपको वो शादी हो गया अभी? हाँ भैया मेरा दहेज लिए थे? देखिए वो देखिए अरे मेरा तो उल्टा पलटा सवाल लिए थे कि नहीं हमको हाँ बताइए। लिए थे। आगे मैया आगे बताइए, उस समय वो शिक्षा अपने आपका आप- गड़बड़ा गया था? नहीं नहीं शिक्षा गड़बड़ा नहीं था, जो खुशी हुआ अपने मन से दी। हम लोग एक जबरदस्ती तरफ नहीं दहेज किए। माल ले लिया बोलते कि नहीं, 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 वो देखिए, वो सब अपने मन अच्छा से क्या किया। परिवर्तन चाहते हैं मुदग्धा बताइए। देखिए अभी जो आप बोले ना शिक्षा के बारे में, हमारे क्या बोलते हैं जिला परिषद महोदय जब्बार अंसारी भाई ने 1 करोड़ रुपया का कम से कम करोड़ों से ज़्यादा लागत का स्कूल बना दिए। लेकिन हमारे सांसद महोदय चंद्र प्रकाश चौधरी यदि उसमें एक नज़र डाल देते तो आज स्कूल का भाग चमक जाता। तेलमोच्चो पंचायत में उत्कर्मिक विद्यालय कुंजी अभी भी वो बंद। चलिए इनका बहुत बड़ा डिमांड है मैंने शिक्षा वाली चीज़ों को ध्यान दिया जाए। किसी भी देश को चलाने के लिए 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती में आपने रखा, पर्यावरण को समवर्ती में रखा, लेकिन प्रदूषण भी झेल रहा झारखंडी। और शिक्षा में तो अंडा आप दे दिए, कभी कभी फल भी मिल जाता, हालांकि फल का आधा एक तरफ सड़ा आधा तरफ एक किस स्थिति में रहता है। इनको इससे रत्ती भर शिकायत नहीं, इनका एक ही चीज़ करना है, हमारे बच्चे को शिक्षित करो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ और उन्हें झारखंड और झारखंडियत के बीच का सफर केवल तय मत करवाओ, बल्कि विकास का रास्ता पर साफ साफ ये बात करना चाहिए। सर जैसे आप एक सवाल किया था कि 5 किलो राशन, हम तो बोलना चाहिए राशन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को समय के अनुसार जो फसल जो लगाने का समय है तो उस टाइम हम लोग को बीज दे दीजिए, ठीक है, बीज दीजिए और पानी की व्यवस्था कीजिए खेतों के लिए। कसम से आधा जो ना महागठबंधन का आदमी है पक्का, यही आदमी आधा महागठबंधन का है, किसान आंदोलन वाला आदमी हम समझ गए। चलिए जो कुछ भी हो, बिना कील ठोके हुए इनका मन का दंश है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आप 5 किलो राशन देते हैं तो वो ज़्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता, अगर आप बीज दे देंगे तो शायद हम बेहतर फसल उपजा पाएंगे। जय हिंद श्रीमान। हाँ बोलिए, नहीं इधर रहिए गुरु जी, चुप रहिएगा तो थोड़ी मजा आएगा। बोलिए। कि अभी जो पूरा झारखंड में हम लोग का जो है ज़मीन का रसीद हमको लगता है कि प्राय घर कटना बंद हो गया है। इसको यदि जयराम दास यदि जीतते हैं तो हर पंचायत में कैंप लगाकर जो भी रसीद नहीं कटा हुआ है, हमको लग रहा है कि 1982 में रसीद कटा हुआ है, बहुत से मतलब गरीब आदमी नहीं कटा पाए हैं। यदि जीतते हैं तो हम इनसे आशा करते हैं जयराम दास से। कौन सा पंचायत? कांडरा पंचायत कि हर पंचायत में कैंप लगाकर जो जेन्युइन लगान है उस लगान को लेकर। देखिए हम लोगों ने इस बात को झरिया में भी उठाया था और बागमारा में भी उठाया था। वहाँ के जो तात्कालिक सीओ और वीडियो दोनों से बात किए तो उन लोगों ने ही बोला ये एनआईसी का काम है, एनआईसी सर्वे पूरा नहीं कर रही जिसके कारण, लेकिन गांव में नहीं कट रहा, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। ये लंबा समय का दंश है क्या? गांव में देखिए बहुत मतलब जो नया जमीन खरीद रहा है, बहुत सारा ब्रोकर आके जैसे बाहर से आके उन लोग तो तुरंत अपना रसीद कटवा लेते हैं, ओलझोल करवा के कटवा लेता है। लेकिन जो जेन्युइन जो गाँव का जो बासिंदा है उसका रसीद कब कटा है सो उनको भी मालूम। कांडरा महुदा से। कांडरा महुदा से। हम लोग का सर 2002 में कटा है, उसके बाद तो कटा ही नहीं है। चलिए दादा धन्यवाद।